लिस्ट लिब्रे ऑफिस के अंदर लिस्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, हम उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो हम बात कर रहे थे लिस्ट की। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर लिस्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। तो लिस्ट को इंसर्ट करने से पहले हम लोग ये जान जान लेते हैं कि लिस्ट होता क्या है। और ये जो वीडियो है, ये चाहे ट्रिपल सी के स्टूडेंट हो या ओ लेवल के स्टूडेंट हो, है ना, उनके प्रैक्टिकल ऑफिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओ लेवल के मैं ओ लेवल की बात कर रहा हूँ। ओ लेवल का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन, मतलब एक पूरा पेपर ही प्रैक्टिकल होता है, जिसका नाम है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। यम यमो पेपर कोड है M1R5। ठीक है, तो वो उसका जो प्रैक्टिकल होता है उसमें तो आपको एक क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस राइटर का तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम एक एक करके आपको लिब्रे ऑफिस पे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉरी। लिस्ट, मैं लिस्ट की बात कर रहा था कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर लिस्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। तो पहले लिस्ट को जान लेते हैं, लिस्ट होता क्या है। लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स। लिस्ट जो होता है वो आइटम्स का कलेक्शन होता है, मतलब जो हमारे पास कई सारे आइटम्स हो जाते हैं। अब वो भी हो सकते हैं, बुक्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इनपुट डिवाइसेज हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर की लिस्ट होती है, कुछ भी हो सकता है। तो उनको और ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब लिस्ट टू टाइप्स की होती है। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया, एक होती है सिंगल लेवल लिस्ट और एक होती है मल्टी लेवल लिस्ट। तो सिंगल लेवल लिस्ट में जाएंगे तो दो तरीके की लिस्टिंग मिलेगी आपको। एक मिलेगी ऑर्डर्ड लिस्ट, है ना। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक लिस्ट होती है, सिंगल लेवल लिस्ट में ही दो कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। एक मिलेगी ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको इंसर्ट करने के लिए हम लोग एक शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, F12। ट्रिपल सी के स्टूडेंट हो या ओ लेवल, ये शॉर्टकट की बहुत ध्यान से इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, शॉर्टकट की बहुत पूछे जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, F12। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये क्या है, आइटम्स हैं। और मैंने आपको क्या आपका बताया, लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है, कैसी लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है। कैसे पता, हर एक आइटम का एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, वैल्यू है। जैसे यहाँ पे देखें, इसका ऑर्डर रोमन में फर्स्ट है, इसका ऑर्डर रोमन में सेकंड है, और इसका ऑर्डर देखें तो रोमन में थर्ड है। मैं इसको हटा दूं, नहीं तो आप समझेंगे मल्टी लेवल लिस्ट है। अब सही हुआ। ठीक है, पहला जो लिस्ट है वो हमने एक ऑर्डर लिस्ट बनाया हुआ है। ऑर्डर लिस्ट का मतलब, ऑर्डर लिस्ट को नंबर्ड लिस्ट भी कहा जाता है। ऑर्डर लिस्ट को ही नंबर्ड लिस्ट कहा जाता है। अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा, मतलब इसमें हर एक आइटम का कुछ ना कुछ नंबर होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। वो वैल्यू नंबर में भी हो सकता है, अल्फाबेट्स में भी हो सकता है, रोमन में भी हो सकता है। तो ऑर्डर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, F12। ठीक है, अब कैसे इंसर्ट करेंगे इसको देखते हैं। ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो ऑर्डर लिस्ट इंसर्ट करना होगा। तो इसके वेरियस, इसके दो तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट जब हमको इंसर्ट करना होगा तो दो तरीके होंगे। एक तो पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप ऐसे जो भी आपके पास आइटम्स हैं उनको आप राइट डाउन कर लो। जैसे मैं कुछ इनपुट डिवाइसेज के नाम लिखता हूँ। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, सॉरी, ठीक है, स्कैनर हो गया। ये हमारे पास कुछ डिवाइसेज के नाम हो गए। अब इनको हमको ऑर्डर लिस्ट में, मतलब हर एक आइटम को एक स्पेसिफिक वैल्यू देनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पे आएंगे फॉर्मेटिंग टूल बार में। आपको पता है ये जो जो स्टैंडर्ड टूल बार होता है उसके नीचे एक टूल बार होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार। आप यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हो टॉगल ऑर्डर लिस्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, टॉगल ऑर्डर लिस्ट, जिसका शॉर्टकट की है F12। हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, ये जो ड्रॉप डाउन एरो है किनारे, हम इस ड्रॉप डाउन एरो पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें में से जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे
आप उस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको करना चाहता हूँ, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारे जितने भी आइटम्स थे वो ऑर्डर्ड लिस्ट में अरेंज हो गए। ठीक है, ये तो पहला तरीका था। एक बार फिर से देख लें इसको। हमने क्या किया कि इस तरीके से लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स ले लिए, उसके बाद हमने क्या किया, इसको ऐसे सेलेक्ट किया। और एक चीज और तरीका मैंने बताया कि फॉर्मेटिंग टूल बार के एकदम राइट कॉर्नर पे चले जाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 भी लिखा हुआ मिलेगा, जिससे आप पहचान जाओगे 1 2 3। एक में देखिए डॉट डॉट करके आ रहा है, तो वो तो अनऑर्डर लिस्ट है जिसकी चर्चा अभी आगे करेंगे हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाके इसमें से कोई सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, या तो इसमें से जाएंगे तो हम ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट शॉर्टकट की यूज करते हैं जैसे F12, कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F12, तो होगा क्या, देखिए बाय डिफॉल्ट नंबर में आ गया। बाय डिफॉल्ट अगर डायरेक्ट आप नंबर चूज करते हो तो डायरेक्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमको कुछ और भी नंबरिंग चाहिए तो हम यहाँ पे मोर नंबरिंग पे क्लिक करेंगे। मोर नंबरिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको और भी फॉर्मेट मिल जाएंगे, बहुत सारे फॉर्मेट इसके अंदर मिल जाएंगे। आप देख सकते हो, है ना, इस टाइप का जैसे हमको चाहिए हमने इस पे क्लिक किया, ओके किया, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सिंगल लेवल लिस्ट का ऑप्शन, सिंगल लेवल लिस्ट में के अंतर्गत ऑर्डर लिस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं पे एक चीज और थी, ये तो नंबर फॉर्मेटिंग हो गया, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। हम स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं, अगर हम जीरो सकते हैं हमारी लिस्ट जीरो से स्टार्ट होगी। समझ रहे हैं, इसमें कुछ और भी ऑप्शन है, हम उसको भी बता देते हैं। मोर नंबरिंग पे आएंगे। ये तो स्टार्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नंबरिंग स्टाइल कैसे होगा, नंबरिंग स्टाइल मतलब नंबर सिंबल में होगा या फुट नोट कैरेक्टर में होगा। फुट नोट का मतलब लेटर के ऊपर आ जाना, इस तरीके से कैप्शन कैरेक्टर होगा, ड्रॉप कैप्स होगा, इस तरीके से। इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। और एक चीज और है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज हम लेवल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास सिंगल लेवल लिस्ट है। सिंगल लेवल लिस्ट का मतलब एक ही लेवल होगा। तो यहाँ पे ध्यान रहे, जब भी सिंगल लेवल लिस्ट रहे जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, तो उस केस में हम अपने लेवल को वन ही रखेंगे। जब मल्टी लेवल लिस्ट बनाएंगे, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाएंगे, तब उस केस में हम अगर 3 लेवल होंगे, मतलब लिस्ट के अंदर एक लिस्ट होगी फिर उसके अंदर एक लिस्ट होगी, तो ये तीसरा वाला यूज करेंगे। कैसे करेंगे अभी उसको हम अलग से आपको एग्जाम्पल बता, लेवल लिस्ट पाएंगे। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल इसको ओके कर देते हैं। तो ये तो हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब सिंगल लेवल लिस्ट में ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, ये तो हमने बता दिया आपको। अब हम बात करेंगे किसकी, सिंगल लेवल लिस्ट में जिसका एक ही लेवल होता है, मतलब आइटम्स के अंदर आइटम नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो माउस के अंदर कुछ नहीं है। माउस सिंगल आइटम है, कीबोर्ड सिंगल आइटम है। अगर इसके अंदर कुछ होता तो हम कह सकते थे मल्टी लेवल। अभी मल्टी लेवल लिस्ट का एग्जांपल आएगा तो आपको समझ में आएगा। दूसरा क्या है, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, हर एक एलिमेंट आइटम्स जो होते हैं उनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है। देखिए इसका, इसके आगे भी डॉट है, इसके भी आगे डॉट है, इसके भी आगे भी डॉट है, जबकि इसमें क्या था, इसका ऑर्डर था, हर एक आइटम का अपना स्पेसिफिक ऑर्डर था। जैसे इसका ऑर्डर फर्स्ट हो गया, इसका ऑर्डर सेकंड हो गया, इसका ऑर्डर थर्ड हो गया। इसमें क्या है, इसका भी ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर डॉट है, इसका भी है। अच्छा एक चीज और है, इस टाइप की लिस्ट को बुलेटेड लिस्ट भी कहा जाता है। बुलेटेड लिस्ट। अब इस टाइप की लिस्ट को इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Shift+F12। इस टाइप की लिस्ट को इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Shift+F12। ठीक है, अब इंसर्ट कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक चीज और है कि हमने आपको एक ही मेथड बताया है ऑर्डर लिस्ट में, अभी इसी में हम वापस बता दे रहे हैं। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, हम इसको बैक स्पेस से हटा देते हैं। अच्छा एक चीज और है, हम चाहे तो इस लिस्ट, ये जो लिस्ट लगी हुई है, हम इस पे इसको तरीका है, यहाँ पे आएंगे, देखिए नो लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। नो लिस्ट, यहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा नो लिस्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जो
आइटम्स की लिस्टिंग की गई थी वो लिस्टिंग हट जाएगी, और नो लिस्ट का जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+F12, इसका शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+Shift+F12, नो लिस्ट। हम यहीं पे इसके नीचे ही ऐड कर दे रहे हैं, नोट, नोट प्लस शिफ्ट प्लस F12 टू यूज नो लिस्ट, है ना। हम इस फीचर का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि जो लिस्टिंग हम लोग ऐड किए होंगे उस लिस्टिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस पे, अब आपने देखा कि हम इस पे जब क्लिक किए हैं तो इस पे जो पहले से लिस्ट लगी हुई थी वो हट गई। ठीक है, अब हम एक दूसरा जो मेथड आपको बताने वाले हैं, अभी हम अनऑर्डर्ड पेज के बाद बताएंगे। ठीक है, हमने अनऑर्डर्ड को अभी डिफाइन किया है, अनऑर्डर लिस्ट को इंसर्ट कैसे करते हैं ये भी हम बताएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि जो ऑर्डर लिस्ट होती है इसको दो तरीके से हम इंसर्ट करते हैं। पहला मेथड हमने बता दिया कि इस तरीके से पहले आइटम्स को लिख लेंगे, उसके बाद जाके हम इसमें से हम क्या करेंगे, किसी स्पेसिफिक टाइप को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो आइटम्स होंगे लिस्ट के अंदर, वो लिस्ट के अंदर अरेंज, लिस्ट के रूप में अरेंज हो जाएंगे। वापस लिस्ट को हटाने के लिए फिर से नो लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हट भी जाएगा। दूसरा मेथड देख लीजिए, दूसरा मेथड लिस्ट को इंसर्ट करने का क्या है, ऑर्डर लिस्ट इंसर्ट कर, कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जो भी फॉर्मेट चाहिए, जैसे हमको ये वाला चाहिए तो हम पहले से इस पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद टाइप करेंगे क्या, माउस, फिर एंटर की प्रेस करेंगे, कीबोर्ड, फिर जॉयस्टिक। ठीक है, फिर स्कैनर। जैसे एंटर की प्रेस करते जाएंगे ये आता जाएगा। हम चाहते हैं कि अब इसके बाद ना आए, तो आप एक काम कर सकते हो, यहीं पे जाके नो लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। नो लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कर्सर हमारा हट गया। अब वापस वो नहीं आएगा। फिर से हमको चाहिए तो फिर से यहाँ जॉयस्टिक के लास्ट में क्लिक करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो बाहर चले जाएंगे। ठीक है, और फिर से हमको चाहिए कि अब हमको लिस्ट के अंदर आइटम नहीं अरेंज करने हैं, तो फिर से जाके नो लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड था लिस्ट को इंसर्ट करने का। अब चलिए हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे अनऑर्डर लिस्ट की। तो अनऑर्डर की सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। दो तरीका है अनऑर्डर लिस्ट इंसर्ट करने का। पहला मेथड ये है कि हम आइटम्स को लिख लें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट जितने भी आइटम हैं सबको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस बार यहाँ पे आएंगे, अनऑर्डर, टॉगल अनऑर्डर लिस्ट। फॉर्मेटिंग टूल बार में ही आपको मिलेगा एक ऑप्शन, टॉगल अनऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए तमाम तरह तरह के अनऑर्डर लिस्ट, जैसे ये स्क्वायर है, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से स्क्वायर बन के आ जाएगा। और भी कुछ दिए गए हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो एरो बन के आ जाएगा। ठीक है, और भी कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, मोर बुलेट्स। मोर बुलेट्स पे आएंगे तो यहाँ पे भी देखिए लेवल है, लेवल 1 से लेके 10 तक का है, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट। नंबरिंग स्टाइल में देखिए कुछ यहाँ पे भी आप चाहे तो अनऑर्डर लिस्ट में भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए टैब दिए गए हैं, अनऑर्डर टैब में जाएंगे तो आपको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे। ऑर्डर भी आप चाहो तो यहीं से, चाहो तो आप ऑर्डर लिस्ट भी इंसर्ट कर सकते हो, है ना। इस तरीके का भी देखिए यहाँ पे आएगा, ये नेस्टेड लिस्ट है ना। इमेज है, अगर आपको कोई इमेज वगैरह भी इंसर्ट करना है तो इस तरीके का हम इमेज वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये सारे फीचर्स आपके एमएस वर्ड में नहीं थे, है ना। जैसे देखिए इस तरीके से कलर्ड अगर हमको लगाना स्टार, तो हम यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कलर्ड स्टाइल हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस राइटर। बस ये है कि चूंकि नया है अभी लोग इसको जानते नहीं है। ठीक है, लेकिन ये फीचर्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत रिच है। ठीक है, अलाइनमेंट अगर लगाना चाहते हो तो आप अलाइनमेंट वगैरह भी लगा सकते हो, देख सकते हो। ऐसे देखिए आइटम्स थोड़ा और पास में आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अनऑर्डर लिस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा इसका तरीका देख लेंगे। यहाँ से देखिए विड्थ वगैरह भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं।
देख सकते हैं। देखिए इसकी विड्थ जो इमेज थी इसकी विड्थ भी बड़ी बड़ी हो गई। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी चलिए देख लेते हैं। दूसरा मेथड में क्या, अच्छा देखिए लिस्ट लगाने के लिए तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, हटाने के लिए फिर से इसी पे क्लिक करेंगे, नो लिस्ट। नो लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो हट भी जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम पहले से लिस्ट एक चूज कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम कोई अनऑर्डर लिस्ट चूज कर लेंगे, उसके बाद टाइप करेंगे प्रिंटर, फिर प्रोजेक्टर, फिर प्लॉटर। ठीक है, इस तरीके से। फिर अगर हम इंटर की प्रेस करेंगे तो आ जा रहा है। हम चाहते हैं कि अब इधर मान लीजिए हमको कुछ डिफिनीशन लिखना है, हेडिंग बनाना है, तो हम मतलब कुछ भी जो कुछ भी लिखेंगे हम उसको लिस्ट के अंदर नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे आएंगे, नो लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो हट भी जाएगा। तो ये तो था तरीका लिस्ट को कैसे लगाते हैं, चाहे वो सिंगल लेवल लिस्ट में चाहे ऑर्डर लिस्ट हो और चाहे अनऑर्डर लिस्ट हो। ठीक है। अब हम बात करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट की। मल्टी लेवल लिस्ट में कुछ इस तरीके की लिस्टिंग होती है, आप देख सकते हो। ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर एक आइटम है, इसके अंदर देखिए हार्डवेयर के अंदर दो आइटम है, दो हार्डवेयर का नाम है, एक कीबोर्ड है और एक आपका माउस है। फिर आएंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आएंगे तो इसके अंदर भी दो आइटम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैं यहाँ पे एक चीज और इंसर्ट कर दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम, चलिए अभी इसको बाद में ऐड करेंगे, अभी दो ही रहने देते हैं। ठीक है, ताकि अलग हम आपको बता सकें। तो इस टाइप की लिस्ट, इस टाइप, अब यहाँ देखिए हर एक आइटम के अंदर आइटम है, जब भी आइटम के अंदर आइटम आपको दिखे तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे कैसे लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है, मल्टी लेवल लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है। हार्डवेयर के अंदर देखिए, हार्डवेयर एक आइटम है, इसके अंदर आइटम है, कौन कौन से आइटम है, कीबोर्ड है, माउस है। ऐसे सॉफ्टवेयर एक आइटम है, इसके अंदर क्या क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो चलिए देखते हैं इस तरीके की लिस्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा था क्या, हार्डवेयर। हार्डवेयर, आपके पास जो जो आइटम है आप उसको लिखते जाओ। हार्डवेयर के अंदर हमने क्या लिखा था, कीबोर्ड, स्कैनर, फिर माउस। ये सब तो हो गए हार्डवेयर। ठीक है, अब हम सॉफ्टवेयर को भी लिख लेंगे। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। बस हमारे पास जो जो आइटम है सबको लिखते जाएंगे, लेकिन लिखने का सीक्वेंस आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा किसके अंदर आएगा, ये यहाँ पे मैटर करेगा। तो अब चूंकि सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर, और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी दो मेथड हम आपको बताएंगे, ताकि लिस्ट से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट होता है वो चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम मल्टी लेवल लिस्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लिस्ट बना, हम आएंगे कहाँ पे, मोर नंबरिंग पे सीधे। आप चाहो तो यहाँ से भी आ सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से भी आ, दिक्कत नहीं। तो हम अभी यहीं से आते हैं, नंबर लिस्ट है, नंबर लिस्ट से। तो मोर नंबरिंग पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लेवल 2 है। देखिए हार्डवेयर के अंदर दो चीजें हैं, हार्डवेयर एक आइटम है, तो इसके अंदर कीबोर्ड है, स्कैनर है। और सॉफ्टवेयर के अंदर भी दो आइटम्स है, एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, चूज करेंगे लेवल 2। यहाँ पे क्या चूज कर लेंगे, लेवल 2। अगर आइटम्स के अंदर आइटम फिर उसके अंदर भी आइटम होता तब लेवल 3 चूज करते। ठीक है, तो अभी लेवल 1 पे ही रहते हैं। लेवल 1 पे किस टाइप की नंबरिंग करना चाहते हैं, तो लेवल 1 पे हम मान लीजिए अल्फाबेट्स करना चाहते हैं, तो अल्फाबेट्स हो गया। अब लेवल 2, लेवल 2 का मतलब इसके अंदर, लेवल 2 का मतलब इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या यूज करना चाहते हैं, लेवल 2 पे हम क्या लगाना चाहते हैं, मान लीजिए बुलेट्स लगाना चाहते हैं, तो बुलेट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से आएगा हमको बुलेट्स। यहाँ से तो कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, इस टाइप से, या हमको बुलेट्स चाहिए तो हम यहाँ पे नन कर देंगे अभी,
और बुलेट्स में आएंगे। बुलेट्स, यहाँ पे अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड में आके हम जो भी बुलेट्स हमको चाहिए, हम यहाँ से जैसे ये स्क्वायर चूज कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। सॉरी। ठीक है, बुलेट्स में देख सकते हो ये स्क्वायर लग गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लाना है किसके अंदर, हार्डवेयर के अंदर क्या लाना है, कीबोर्ड। तो आप एक बार टैब की कीबोर्ड पे आपके, आपके कीबोर्ड पे इस तरीके से टैब की होगी, है ना। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, टैब की प्रेस करता हूँ, तो देखिए हार्डवेयर के अंदर आ गया कि नहीं आ गया। क्योंकि लेवल 2 पे हमने क्या सेलेक्ट किया था, स्क्वायर। देख सकते हो ये भी इसके अंदर आएगा, बस कर्सर को वर्ड के पहले ले जाके क्या करना है, टैब की प्रेस कर देना है। पीछे जाने के लिए शिफ्ट के साथ क्या करना पड़ेगा, टैब की, देखें शिफ्ट के साथ टैब की। अब तो इसके पीछे जाएगा नहीं, फिर से मैं एक बार टैब की प्रेस करता हूँ तो आगे जाएगा। अब फिर से इसको पीछे लाने के लिए शिफ्ट के साथ क्या प्रेस करेंगे, टैब। इस तरीके से आप देख सकते, पहले शिफ्ट फिर टैब। शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करेंगे तो पीछे आएगा, खाली टैब की प्रेस करेंगे तो आगे जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये किसके अंदर आएगा, सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। तो हम टैब की प्रेस करेंगे, सॉरी मैंने सेलेक्ट कर लिया था। तो टैब की प्रेस करेंगे, देखिए इसके अंदर भी आ गया। लेवल 2 में हमने क्या चूज किया था, एप्ली वो लेवल 2 में हमने चूज किया था आपका स्क्वायर। ठीक है, अब हम मान लीजिए यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ लिख देते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे हमने लिख दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ओएस। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से है। कंपाइलर, ये दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। हम चाहते हैं कि ये दोनों, चूंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये दोनों आइटम सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर रखना चाहते हैं। तो अब देखिए, एक तो लेवल आपका सॉफ्टवेयर था, दूसरा लेवल आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, और तीसरा लेवल जो बनेगा आपका कंपाइलर और ओएस का बनेगा। तो हमको एक लेवल और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कहीं पे भी आ जाइए, उससे कोई इशू नहीं है। हम आएंगे यहाँ पे लेवल 3 चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे, लेवल 3, चूंकि ये लेवल 3 है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए हम अल्फाबेट्स करना चाहते हैं। अल्फाबेट तो है ऑलरेडी, हम वन फर्स्ट सेकंड थर्ड करना चाहते हैं। हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके पे प्रेस कर देंगे। तो अब देखिए अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन टैब की जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो ये जो ओएस था सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर चला गया, और ये कंपाइलर भी किसके अंदर आ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मल्टी लेवल लिस्ट हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम थोड़ा इसमें इसमें आपको थोड़ा सा एक ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस बात का, कि हमको पहले से ये पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम किस आइटम के अंदर रहेगा। ठीक है, एक और मेथड हम आपको बताते हैं, जो बहुत आसान मेथड होगा आपके लिए। क्या करेंगे, हम इस पूरी लिस्ट को हटा देते हैं, मतलब सबको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और नन पे जाके क्लिक कर देंगे। नन पे जाके क्लिक कर देंगे तो देखिए मल्टी लेवल लिस्ट भी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। जैसे हम यहाँ पे नन पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट F12, तो जो लिस्ट, जो लिस्टिंग हुई थी, मल्टी लेवल लिस्ट इंसर्ट हुई थी, वो हट जाएगी। ठीक है, एक और तरीका है, हम पहले से जाके यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट चूज, जितने भी लेवल्स होंगे हम उसको चूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अपने पास 3 लेवल है, ठीक है, अपने पास मान लीजिए 3 लेवल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लेवल 1 पे चूज कर लेंगे। लेवल 1 पे हमको क्या चाहिए, अल्फाबेट्स मान लीजिए चाहिए, ये हो गया। फिर लेवल 2 में हम क्या कर लेते हैं, लेवल 2 में हमको बुलेट्स चाहिए, तो बुलेट्स के लिए यहाँ पे आएंगे। फिर और भी सिंबल आपको चाहिए, तो करेक्टर स्टाइल, आपको करेक्टर चाहिए तो करेक्टर में जाके आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करेक्टर दिए गए हैं, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो। हम्म, ठीक है, ये तो करेक्टर हो गया। अगर करेक्टर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप एक काम करो, यहाँ से पीछे चले जाओ, कैंसिल करो। उसके बाद यहाँ पे आना, टैब पे, अनऑर्डर टैब में आइएगा। अनऑर्डर टैब में जाके जो भी आपको इसमें से अच्छा लगे, जैसे मैं डिस्क ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या होगा, हमको एक लिस्ट और चाहिए, तो फिर से मोर नंबरिंग में आएंगे और 3 लेवल्स पे आएंगे।
यहाँ पे देखिए डिस्क हो गया, लेवल 3 पे आएंगे, हमको 3 लेवल इंसर्ट करने हैं। इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें मैं रोमन ले लेता हूँ। तो रोमन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, ये लेवल 3 के लिए हो गया, देख सकते हो। जैसे लेवल 3 का मतलब ये इसके अंदर आ गया, ये लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम ओके पे प्रेस करेंगे। अब हमारे पास जो जो आइटम है हम उनको लिखते जाएंगे। जैसे मैंने पहले क्या लिखा था, हार्डवेयर, हार्डवेयर आ गया। अच्छा देखिए, एक बार जो वर्ड टाइप है, ये बिल्कुल एक्सेल की तरीके से ये ऐसा होता है। जैसे हम कोई वर्ड इसमें एक बार टाइप कर दिए हैं, तो फिर ऑटोमेटिक उस वर्ड की, जब उस वर्ड को दोबारा टाइप करने जा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक आ जा रहा है। अब देखिए हार्डवेयर में मैंने क्या क्या लिखा था, माउस और कीबोर्ड, स्कैनर भी था। हम टैब की प्रेस करेंगे, देखिए टैब की जैसे प्रेस किया उसके अंदर आ गए। ये बहुत आसान है। फिर कीबोर्ड भी इसी के अंदर था, फिर स्कैनर भी था। देखिए आगे कि नहीं आगे। अब है कि हमको सॉफ्टवेयर लिखना है, तो शिफ्ट के साथ आप देख सकते हो, शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस की, पहले शिफ्ट की फिर टैब की। सॉरी नहीं है ना, यहाँ पे कर्सर रहेगा। शिफ्ट की के साथ टैब की, देखिए पीछे आ गया। शिफ्ट के साथ जैसे टैब की करेंगे ये पीछे आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। इसके अंदर क्या क्या था, सिस्टम सॉफ्टवेयर था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। देखिए आ जा रहा है, हमको टाइप नहीं करना पड़ेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या था, ओएस था और कंपाइलर था। तो फिर टैब की प्रेस कर देंगे तो इसके अंदर आ जाएंगे। आप देख सकते हो जैसे मैंने टैब की प्रेस किया, यहाँ पे रोमन में वैल्यू लिखी हुई आ गई, ओएस हो गया। फिर एंटर की प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, कंपाइलर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब पीछे आना है क्योंकि अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखना है। तो क्या करेंगे, पहले शिफ्ट की प्रेस करिए फिर टैब की प्रेस करिए, देखिए पीछे आ गए, ठीक है। फिर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी आ गया। इसमें क्या क्या होता है, हम मान लीजिए इसके अंदर भी हमको कुछ इंसर्ट करना है तो फिर टैब की प्रेस करेंगे। ये आपका तीसरा लेवल हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नोट पैड हो गया, नोट पैड हो गया, लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, या बस राइटर लिख देते हैं। ये भी तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप मल्टी लेवल लिस्ट को भी आप लिब्रे ऑफिस में इंसर्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप एमएस वर्ड में लिस्ट बनाना भूल जाओगे, वो लिब्रे ऑफिस राइटर आप यूज करो। सबसे बड़ी चीज ये ओपन सोर्स है, आप इसको बहुत कम रिसोर्स पे भी चला सकते हो, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस में लिस्ट हम इस तरीके से इंसर्ट करते हैं। हमने हर तरीके की लिस्टिंग आपको करके दिखा दी। और लिस्ट हटाना हो तो फिर आपके पास बहुत आसान तरीका है, सबको सिलेक्ट करिए और यहाँ पर नन पे क्लिक करिए, आपकी लिस्टिंग वापस हो जाएगी, वैसे आइटम अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो या तो आप पहले आइटम्स को लिख लो, या तो पहले लिस्ट सेलेक्ट कर लो बाद में लिस्ट सेलेक्ट करो, या तो पहले लिस्ट सेलेक्ट करो बाद में आइटम इंसर्ट करो। जैसी आपकी इच्छा, आप उस तरीके से आप लिस्ट को इंसर्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।